कहती है तुझे खल्क़े खुदा गायबाना क्या। हमारी अगर आपने पूछना है ना कि सोसाइटी कैसी है, लोगों से पूछें। 7,000 कनाल हम ज़मीन अपनी खरीद चुके हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मैमूना अब्बास फ्रॉम गफ़ारी मार्केटिंग। वैसे तो गफ़ारी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम आपको सोसाइटीज़ के हवाले से अपडेट्स देते आए हैं। आज हम बिलखुसूस बात करेंगे मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के आने वाले नए प्रोजेक्ट B17 फ़ेज़ 2 के हवाले से। आज हम मौजूद हैं B17 के हेड ऑफिस में मिस्टर मोहम्मद असलम राव साहब के साथ, जिनसे हम जानेंगे B17 फ़ेज़ 2 की डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। वक्त को ज़ाय किए बगैर हम चलते हैं उन सवालात की जानिब जो हमारे क्लाइंट्स हमसे वक्तन फ़वक्तन पूछते आ रहे हैं। मुझे अब ये बताइएगा, अमूमी तौर पर अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जितनी भी होती हैं उनको अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव होती हैं, सेमी गवर्नमेंट होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी डिलीवरी की, तो डिलीवरी में बहुत कम ही सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ड्यू टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर देती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं MPCHS की, तो उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, स्टार्ट लिए हैं, उनको दिए गए वक्त के मुताबिक डिलीवर किया है। इनके पीछे क्या राज है? देखें, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में कहा है ना कि क्रेडिबिलिटी कायम एक दिन में नहीं होती, ज़बानी बातों से भी नहीं होती। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली डिलीवरेंस जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डिलीवरेंस भी हो, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो और टाइमली डिलीवर अगर आप करें तो उसके लिए एक वक्त लगता है जिसमें फिर वो सोसाइटी की एक क्रेडिबिलिटी कायम होती है। ये सोसाइटी 1988 में कायम हुई और उस वक्त इसकी क्रेडिबिलिटी और रिप्यूट को बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार चौधरी अब्दुल मजीद का है। अच्छा। उन्होंने उस वक्त शुरू किया, विजनरी आदमी थे, मेहनती थे, उन्हें एक कॉम्पिटेंस लेवल उनका बड़ा हाई है। और इत्तेफाक से उन्हें जो टीम मिली, KU फारूकी साहब जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट, वो प्रेसिडेंट थे इसके, जो उसकी कमेटी के दूसरे मेंबर थे, वो सब ब्यूरोक्रेसी से आए हुए थे। उनका जो बैकग्राउंड था वो ब्यूरोक्रेसी से था, इसलिए रूल्स, प्रोसीजर्स, ट्रांसपेरेंसी, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया। E11-3 सबसे पहला प्रोजेक्ट था। आज भी मेरा ख्याल है अगर आप कंपेयर करें रेट्स के हवाले से, तो गवर्नमेंट की अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो CDA की हों या किसी और अथॉरिटी की, जो इस वक्त एक कनाल का रेट E11-3 का है वो किसी भी और उनका नहीं है। क्वालिटी दी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है जिन सोसाइटीज़ में कि डेवलप करने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर स्टेप लिए बग़ैर अनाउंस कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं स्कीम। जिस जगह उन्होंने लॉन्च करनी होती है उस एरिया में जब पता चलता है कि हाँ स्कीम आ रही है, ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। वो जिस कैलकुलेशन पे उन्होंने अपने प्लॉटों के रेट डिटरमिन किए होते हैं, फिर एस्केलेटेड प्राइसेस में वायबल नहीं रहती, और यूँ फिर वो स्कीम लेट होते 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 बिल आखिर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं और वो लोगों के पैसे डूब जाते हैं। मल्टी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने पहले ज़मीन ली, ख़रीदी, उसके बाद लोगों को डिलीवर किया टाइमली। अब B17 में भी आप जाएँ तो आपको एक शाहकार स्कीम है। बेशक, नो डाउट। जो शख्स उसमें एंटर होता है उसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता। कुशादा सड़कें हैं, पार्क्स हैं, ज़ू है, क्लब है, शॉपिंग मॉल्स हैं, हॉस्पिटल है। यानी गर्ज़ ये कि वो सिटी बाई इटसेल्फ है, विच कंटेन्स ऑल मॉडर्न अमेनिटीज़, और सिक्योरिटी की अच्छी सूरत हाल है वहाँ पे। फिर कुदरत ने उसको एक लैंडस्केप और एनवायरनमेंट जो दी है सराउंडिंग की, उसने मज़ीद 4 चांद लगा दिए। तो इसी तरह हमने जैसे फार्म हाउस स्कीम लॉन्च की मल्टी ने। अब कहने को फार्म हाउस स्कीम है, लेकिन उसमें जितनी भी सर्विसेज दी हैं वो जो रेजिडेंशियल स्कीमों में सर्विसेज होती हैं वो फार्म हाउसेस में दी हुई हैं। आप जितने फार्म हाउस स्कीमें देख लें मुल्क में, कहीं आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, किसी जगह कहीं गैस नहीं मिलेगी, किसी जगह सीवरेज नहीं होगा, किसी जगह ड्रेनेज नहीं होगा। उसमें ये तमाम सहूलतें उनको मुहैया की गई हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएँ तो वो इस कदर खूबसूरत स्कीम है, उसका एटमॉस्फेयर इतना नीट क्लीन
हेल्दी एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलेगी। जी बिल्कुल। ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं फेज़ 2, जी जी। ये हम पहली दफ़ा मल्टी ने सबसे पहले ज़मीन ख़रीदी है। 7,000 कनाल हम ज़मीन अपनी ख़रीद चुके हैं वहाँ पे। ओके। मज़ीद कोई 15-16 हज़ार के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं हमारे लोगों के साथ। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो मेंबरशिप हमने लोगों से ली है, ये एक फंड रेजिंग आप कह सकते हैं इसको। हमने मेंबरशिप ली है लोगों से, और इसको भी इसकी जो हिस्ट्री रही है वो 3 और 4 साल के अंदर हम स्कीम पूरी डेवलप करके डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि इस वक्त MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कितने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, उनकी प्रोग्रेस क्या है उनकी? देखिए, सब मैंने बताया ना, सबसे पहले E11-3, फिर E11-1 आया, फिर F17 लॉन्च हुई, फिर B17 जो है मल्टी गार्डन्स लॉन्च हुई, फार्म हाउस स्कीम लॉन्च हुई, और अब ये इसका एक्सटेंडेड जो है फेज़ 2 B17 आप लेकर आ रहे हैं। लेके आएंगे। अच्छा, वैसे तो हमारे क्लाइंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि जब बात करते हैं ना, आप B17 फेज़ 1 की बात कर लें या फैसल टाउन की बात कर लें, उनका भी, उनकी और आपकी डेवलपमेंटल जो एक लेवल है डेवलपमेंट का, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो डेवलपमेंट होती हैं और जो क्लाइंट्स को प्रॉफिट होता है जिस चीज़ में, वो अनबीटेबल है। तो अभी जब आप फेज़ 2 को लॉन्च कर रहे हैं, वो भी लाइक आप साथ साथ काम करते हैं फैसल टाउन के साथ, क्योंकि फैसल टाउन और आपके डिलीवरी प्रोजेक्ट भी सेम ही होते हैं, आपकी लोकेशन भी सेम होती हैं, ये इत्तेफाक है या आप कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं दोनों? नहीं, कॉर्पोरेशन तो देखें, हमने एक MOU साइन किया हुआ है तमाम सोसाइटीज़ के साथ। ठीक है। एक के साथ नहीं है। MPCHS ने तमाम सोसाइटीज़ के साथ एक MOU साइंड है कि जितनी भी सराउंडिंग में सोसाइटीज़ हैं, वो उनकी जितनी भी पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं, लाइक हॉस्पिटल है, स्कूल है, ज़ू है, पार्क है, ये तमाम चीज़ें, रोड्स हैं, वो एक दूसरे के रेजिडेंट्स उसको यूज़ करेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं। जहाँ तक फैसल टाउन की आप बात कर रहे हैं, चूँकि ये भी मॉडल चौधरी मजीद के थे, वो उनकी अपनी ज़ाती ZM के नाम से उनकी स्कीमें हैं, लिहाजा आपको काफ़ी हद तक उसमें मुमासलत तो नज़र आएगी, लेकिन डेवलपमेंट हमारी अलग होती है, उनकी अलग होती है। एक्सपीरियंस ड्रॉ कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और अगर कोई किसी किस्म के मसाइल या प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर भी कर लेते हैं, उसमें एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, ताउन है, उनकी गाइडेंस भी हमें मिल जाती है। तो लेकिन ये है कि हैं अलग-अलग दोनों। एक और जो एक मुनफरिद बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि मल्टी प्रोफेशनल ने अब तक जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं, कभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं आपको हमारा इश्तिहार नज़र नहीं आएगा, कहीं हमारा आपको बिलबोर्ड नज़र नहीं आएंगे, ये बड़े बड़े लगे हुए इश्तिहारबाजियाँ, ये वो हम नहीं करते। लोगों का इतना ट्रस्ट है इस सोसाइटी के ऊपर कि जैसे भी सीना गजट खबरें मिलती हैं, अब आज आपने देखा होगा यहाँ पे मेरा ख्याल है अंदर तिल भरने को जगह नहीं। ऐसा ही है। हाँ, और हमारा टारगेट आज एक दिन में पूरा हो गया। इट टुक जस्ट 1 डे, एक दिन में टारगेट पूरा हुआ। अच्छा, तो सर आप मुझे करंटली ये बताइएगा कि B17 फेज़ 2 को अभी करंटली क्लाइंट कहाँ से असेस कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? देखिए, अभी तो हम वहाँ ज़मीन की ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है। चक्री रोड पे है ये, मेन चक्री रोड पे। वहाँ पे एक डिफेंस रोड है जो अडियाला और जरार कैंप की तरफ से आती है। ठीक है, ठीक है। जहाँ आके वो चक्री रोड को टच करती है, वो T जंक्शन जो बनता है, वो लोकेशन में इसकी एग्जैक्ट। अच्छा, तो मतलब हम अडियाला रोड वाली साइड से भी इसको असेस कर सकते हैं और चक्री इंटरचेंज वाली साइड से भी वहाँ से भी कर सकते हैं, ठलिया इंटरचेंज से भी कर सकते हैं आप। अच्छा। और अब जो प्रपोज रिंग रोड है, अगर वो बनी तो उससे भी आप आ सकते हैं वहाँ। अगर हम B17 फेज़ 1 की बात करते हैं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट है, वो जैसे कि आपने बताया कि उसका एक अलग लेवल है जो कि अनबीटेबल लेवल है उनका। तो मुझे अब ये बताइएगा कि ये जो फेज़ 2 लॉन्च करने जा रहे हैं, ये भी उसी लेवल का है या इसका लेवल थोड़ा हाई रख रहे हैं? इसका लेवल यकीनन हाई होगा, जैसे आपने खुद कहा है। उसकी वजह है कि इसकी सराउंडिंग में जो स्कीम्स हैं उनमें, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन आ रहा है वहाँ पे, और भी हैं बेशुमार स्कीमें। वो तो एक गढ़ है बेसिकली सोसाइटी का। हमें उनसे कोई यूनिक
मॉडल की स्कीम वहाँ पे लानी पड़ेगी। ठीक है। ये अलग बात है कि हम जैसी भी स्कीम लाएं, हमारे जो मेंबर्स हैं जिन्हें ट्रस्ट है हमारे ऊपर, वो आएंगे लेंगे, लेकिन हम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम उन्हें ऐसा यूनिक मॉडल देंगे वहाँ पे कि दे शुड टेक अ प्राइड कि हमने किस सोसाइटी में प्लॉट लिया है। उसकी जो लेआउट प्लानिंग होगी, वहाँ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, बाय इटसेल्फ एक सेल्फ कंटेंट किस्म की स्कीम होगी जहाँ उन्हें किसी भी जगह किसी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी इत्तेफाक से उसकी जो लैंडस्केप है, जो टेरेन है, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो बहुत खूबसूरत टेरेन है उसकी। सर, अगर हम MPCHS के जो फ़ेज़ 2 B17 फ़ेज़ 2 है, इनके पेमेंट प्लान की बात करें तो इंतहाई रीज़नेबल पेमेंट प्लान है, जो कि आसान 5 साल साल पे मुश्तमिल है, 5 साल पे मुश्तमिल है। साल। तो क्या आप 5 साल में डिलीवरी दे पाएंगे B17 फ़ेज़ 2 की? इंशाल्लाह 4 साल, या हो सकता है इससे भी पहले। इससे भी पहले। ठीक है। अभी तक तो हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ क्लाइंट को वो आगाह कर रहे हैं। हमने जो पेमेंट प्लान शेयर किए हैं वो भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ही हैं। तो आप कमर्शियल कब तक लॉन्च करें, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अमूमन कमर्शियल की ही बात करते हैं। वो देखें जी, प्रॉपर तो लॉन्चिंग होगी ना जब लेआउट प्लान अप्रूव हो जाएगा, उसमें फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी फिर हम कमर्शियल जो है वो देंगे। अभी तो कमर्शियल का कोई जवाब नहीं बनता। ठीक है। तो सर, आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने B17 का जो पहला आपका प्रोजेक्ट था उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया है, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी उनकी। तो अभी जो आना चाह रहे हैं B17 फ़ेज़ 2 में, या जो नए हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं की आपके रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स में, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट थे उनमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की और वो आगे करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज की बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, जो एक्सपेंशन हो रही है शहरों की, आप अगर देखें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, जो आज से 10, 20, 30 साल पहले ये शहर थे वो आज नहीं है। आज जहाँ पे इन शहरों की हदूद बढ़ चुकी हैं, ये सारा देहाती इलाका था, आज वो डाउनटाउन एरिया है। ऐसा ही है। और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उसी तरह ज़रूरत जो है घरों की वो भी बढ़ रही है साथ में। अब देखना यह है कि शहर जो है वो किस साइड पे एक्सपैंड करेगा। अगर आप इस साइड पे लेते हैं तो यहाँ तक पूरा ये सैचुरेट हो चुका है, ये एरिया टुवर्ड्स टेक्सला, ऐसा ही है, ये पूरा सैचुरेटेड है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे अहम बातें होती हैं, लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन की कंफर्ट किस साइड पे है, ये एरिया जो है वो कहाँ किस जगह जहाँ पे इजीली बंदा रह सके, आ सके। तो कम्युनिकेशन के जो मेन आर्टरीज़ हैं जितनी भी, वो सारी इस साइड पे हैं। ये ठलियाँ, चक्री साइड पे, हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ है। आप M2 पूरे मुल्क को जो लिंक करता है वो वहाँ है। आपका M1 पेशावर अपवर्ड वो वहीं से शुरू होता है। DI खान, मियाँ वाली, ये जो कुआदर तक का, ये इसका लिंक वहाँ है। तो आपकी ये जितनी भी मेन जो हैं आर्टरीज़ हैं कम्युनिकेशन की, वो सारी वहाँ, उनका वो गढ़ है एक किस्म का। तो वहाँ तो इन्वेस्टर देखता है फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक एक इसका व्यू लेना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे ओवरनाइट इसमें वो मिल जाए मार्जिन प्रॉफिट का, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। बाकी प्रॉफिट तो अपने नसीब की बात है, जितना डिपेंड करता है कि किसी को कितना इसमें मार्जिन मिलता है। लेकिन ये है कि मुझे जो फ्यूचर का नज़र आता है वो एरिया, पूरा एरिया, ये मुझे इसका रावलपिंडी इस्लामाबाद का स्टार्ट भी वहाँ से होगा, एंड भी वहीं पे होगा। और वो कम्युनिकेशन का आगाज़ होगा, चाहे वो बाय एयर जाएँ, चाहे वो बाय रोड जाएँ, दुनिया के मुल्क के किसी खित्ते में जाएँ, सबको वहीं से ट्रैवल करना पड़ेगा, उसी जगह से। तो जहाँ कम्युनिकेशन की इतनी फैसिलिटी हो, उस एरिया ने तो डेवलप होना ही होना है हर सूरत में। ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डेवलप कर दें तब भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ फिर आपकी मशरूम ग्रोथ, स्लम्स जो है वो पैदा होती हैं, जिनमें आपको बेशुमार प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बेशुमार अच्छी DHA वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, उसी साइड पे अक्रॉस मोटर DHA का फेज़ आ रहा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन है, मल्टी की स्कीम है। ये स्कीमें आएंगी तो देखें ना, ये पब्लिक को
लिविंग का एक नया स्टाइल मिलता है, ऐसे हाउ टू लिव। और उसमें फिर जब आप एक नीट क्लीन और मॉडर्न एनवायरनमेंट में आप जो बच्चे ग्रो करते हैं उनकी सोच डिफरेंट होती है। जो दूसरे अनडेवलप्ड एरिया के बच्चे और डेवलप्ड एरिया में जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल, उनकी सोचने की अंदाज, हर चीज़ जो है वो लिविंग स्टाइल से बदल जाती है। तो मैं तो जहाँ तक है वहाँ पे उसका बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ। और इन्वेस्टर जो है वो तो हमसे भी कहीं ज़्यादा, इसलिए कि रुपया जो है करेंसी ये दुनिया की सबसे अक्लमंद चीज़ है। ये रिस्क को भी सबसे पहले पहचानती है और फ़ायदे को भी। तो इन्वेस्टर जो है उसको तो हमसे ज़्यादा फोरसाइट है उसकी। रहा सवाल ये कि किसी को कितना प्रॉफिट मिलना है, ये उसका नसीब है। सर, तो प्राइजेस के हवाले से मुझे काइंडली ये बताइएगा कि अभी तो आपका प्री लॉन्चिंग प्राइजेस चल रहे हैं, तो उसके रिवाइज होने के कब तक के चांसेस हैं? ऐसा सच नहीं है। अगर मैसेज देखें ना, जो एस्केलेशन है, प्राइस एस्केलेशन, इन्फ्लेशन का रेट वो इतना प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा है। वो हमने क्वेश्चन रखा है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, जैसे अब आप देखें कि सरिया जो है, जो बेसिक आइटम है उसकी, वो 2.5-3 लाख रुपए जा चुका है। सीमेंट है वो 1200-1300 रुपये का बैग मिल रहा है। और इसी तरह और जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं उनकी प्राइसेस कहीं से कहीं चली गई हैं। अब अल्लाह ना करे अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट कोई हाई हुआ, हालांकि अभी मैं पढ़ रहा था कल के शायद पेपर में कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम इसको इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो। अगर ना हुआ और बहुत कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हुए, देन वी विल कंसिडर टू रिवाइज द प्राइसेस। अदरवाइज हम अपने मेंबर्स पे बर्डन नहीं डालते। एक चीज़ जो मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जी, हमने जो इसमें प्राइस स्ट्रक्चर रखा है वो आपको जितनी भी वहाँ स्कीमें हैं उन सब से कम है, इसलिए कि हमारे यहाँ ये जो प्राइस है ये ऑल इंक्लूसिव है। इसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस सब कुछ शामिल है। जबकि दीगर स्कीमों में कोई किसी स्कीम में डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो बाद में लेंगे, कहीं पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और गैस को शामिल ही नहीं किया गया। जब वो ऐड करते हैं उस कॉस्ट इम्पैक्ट को, तो हमारी प्राइसेस से उनकी प्राइसेस कहीं ज़्यादा चली जाती हैं। हमारे इसमें ये सब ऑल इंक्लूसिव है। ये अच्छा, ऑल ड्यूज क्लियर जिसको हम कहते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर है। इसमें ख़ास तौर पे जो हैं ये जितनी भी ये डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, लाइक गैस है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा। जबकि जिनका मैंने नाम लिया 2-4 बड़ी ये जो स्कीमें हैं, इन्होंने अब तक जो लिया है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड वगैरह ली हैं, जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस तो उन्होंने अभी लेने हैं। ठीक है। जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी में 30-34 लाख शायद प्राइस है, तो अभी तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस 14 के 15 लाख रुपए लेने हैं। तो आप देखें वो प्राइस जाके पड़ेगी 48-49 लाख में। हम तो वो छोटा प्लॉट जो है वो 30 लाख में जो दे रहे हैं उसमें ऑल इंक्लूसिव है, यूटिलिटी चार्जेस, डेवलपमेंट सब कुछ शामिल है। और वो इसलिए कि ये कोऑपरेटिव इदारा है, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम काम करते हैं। और हमारे ये वी आर ड्यूटी बाउंड कि हम अफोर्डेबल प्राइस पे अपने मेंबर्स को प्लॉट दें, जो किसी भी तरह क्वालिटी में, फैसिलिटीज़ में, सर्विसेज में किसी भी और स्कीम से कम ना हो। चलें, दिस इज़ ग्रेट सर। मुझे अब ये बताइएगा कि हमारे जो ओवरसीज़ के क्लाइंट हैं, अब ओवरसीज़ के क्लाइंट किस तरीके से बुकिंग कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद से बाहर के हैं? लेकिन हमारी हर स्कीम में ओवरसीज़ के बहुत प्लॉट्स हैं। जितनी भी अब तक हमने लॉन्च की हैं उनमें हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बहुत प्लॉट हैं। नॉर्मली वो लोग यही करते हैं कि अपने उनके जो अजीज़ अकारिब यहाँ पे हैं उनके थ्रू बुकिंग करा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू? ऑनलाइन का भी है नहीं हमारे यहाँ, ऐसा ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि विद द इम्प्रूवमेंट इन आवर सिस्टम वी मे ऑल्सो अलाउ कि ठीक है कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपका जो बुकिंग प्रोसीजर है उसमें आप क्या कंसिडर करेंगे? पे ऑर्डर होगा या कोई भी आपका हो जाए, कैश, पे ऑर्डर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कुछ भी? पे ऑर्डर हो या कैश में हमारे डेजिग्नेटेड बैंक्स हैं, वो वहाँ जाके पैसे जमा कराएं, चालान ला के हमें दे दें। आपको किसी जगह ये मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी ने बुक कराया हो और उसे प्लॉट ना मिला हो। नंबर 1 सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट। देयर इज़ नो लीगल केस कि जहाँ पे कोई ये कहे कि जी मेरे पैसे खा गए
मुझे पैसे ले लिए, मुझे प्लॉट नहीं दिया, मुझसे ज़मीन ले ली, मुझे पैसे नहीं दिए। यू नॉट फाइंड इवन अ सिंगल केस। चलें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। और असल होता है जो कहते हैं ना, कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या। हमारी अगर आपने पूछना है ना कि सोसाइटी कैसी है, लोगों से पूछें जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे। हम तो जाहिर है कि हम तो अच्छा कहेंगे ही, ऐसे ही है। लेकिन बेहतर है कि आप लोगों से पूछें कि यार ये सोसाइटी कैसी है, इसकी क्या रिप्यूट है, क्रेडिबिलिटी क्या है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम में और औरों में क्या फ़र्क है। सर बहुत खूब कहा बस आपने। नाम ही काफ़ी है। बहुत खूब कहा आपने। सर वैसे तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी हमारे क्लाइंट्स एनओसी के हवाले से पूछते हैं कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। देखें जी, हमने अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी, आज की जो ये है ना, ये है किस्म की फंड रेजिंग, मेंबरशिप हमने लिए लोगों से। आज ही तो इंसिडेंटली हमारी स्कीम अप्रूवल के लिए जमा हो गई है। ठीक है। विद द रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसकी प्रोसेसिंग में ज़ाहिर है टाइम लगेगा। जैसे ही जिन दिनों में कोशिश होगी हमारी जल्द से जल्द, जैसे ही उसका लेआउट प्लान अप्रूव होगा फिर हम इसको फॉर्मली लॉन्च कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ ये, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये शकूक शुबहात होने चाहिए। उनका पैसा महफूज है इस सोसाइटी में। सर जाहिर है जो जिन्होंने पहले आपके प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं जिन्होंने मेंबरशिप ली है, ये इनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। फर्स्ट चॉइस प्रायोरिटी इनको होगी जिन्होंने मेंबरशिप ले ली है, चूँकि दे हैव इन्वेस्टेड, पैसे फंड रेजिंग में दिए हैं उन्होंने। लेकिन जब स्कीम फॉर्मली लॉन्च होगी तो जाहिर है, ये तो 7,000 कनाल है, हमारी तो स्कीम 20-25 हज़ार कनाल की है। तो उस वक्त जो है फिर फॉर्मली अप्रूवल के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। तो उसमें फिर जो बाकी प्लॉट्स हैं वो लें, जिसने लेना है। ठीक है। मुझे अब ये बताइएगा, ये है तो कोऑपरेटिव सेमी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की सोसाइटी है, और इसके बावजूद भी एनओसी की ज़रूरत पड़ती है हर सोसाइटी को। लाइक इसका क्या फिर गवर्नमेंट का क्या लिंक है अगर फिर भी एनओसी की ज़रूरत पड़ती है? वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 1925 का, जिसके तहत रजिस्ट्रार जो है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है ज़िले का, वो इसको ओवरसी करता है कि इसमें कोई बदनुमानी तो नहीं हो रही है। अच्छा। कोई यहाँ पे मिसअप्रोप्रिएशंस तो नहीं है, लोगों को लूटा खसूटा तो नहीं जा रहा है, गलत काम तो नहीं हो रहे हैं, पैसे तो नहीं खाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। प्रोसीजर्स को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो एनओसी की आप बात करती हैं वो है टाउन प्लानिंग के रूल्स। ठीक है। जो कि नॉर्मली पंजाब गवर्नमेंट के अलग है, यहाँ पे फेडरल एरिया के अलग हैं, लेकिन मिलते जुलते हैं सारे, जिनमें उन टाउन प्लानिंग रूल्स में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे आपने स्ट्रीट्स जो हैं वो 40 फुट की छोड़नी है, आपने इतने % एरिया ग्रीन एरिया छोड़ना है, इतने % एरिया आपने पब्लिक अमेनिटीज़ लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, इन चीज़ों के लिए छोड़ना है। उसके अलावा आपने कब्रिस्तान की प्रोविज़न रखनी है। ये बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं। बाकायदा इसका एक फार्मूला है जो उन्होंने दिया हुआ है। उस फार्मूले के तहत आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 40 फुट के बजाय आप वही 20-20 फुट की तंग गलियां छोड़ दें, सड़कें छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। मेन रोड्स की बाकायदा उन्होंने विड्थ दी हुई है, इतने फुट मिनिमम होनी चाहिए। पार्क की जगह, खुली जगह, ये सब उनका एक पैटर्न है उसमें जो दिया हुआ है। आपने हाई राइज बनाने हैं तो ग्राउंड प्लस कितनी स्टोरीज बनेगी, एनवायरनमेंट को कोई थ्रेट तो नहीं होगा वहाँ पे, फ्लड प्रोन एरिया तो नहीं है कि फ्लड उसको इफ़ेक्ट करे। बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें, आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं हमें कितने एनओसी लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ जगहों से। ये स्कीम लॉन्च करना इतना आसान काम नहीं है। पहली बात तो ये कि लॉन्च करना आसान नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उसको फुल्ली डेवलप करके और डिलीवर करना, ये उससे भी बड़ा काम है। एक लैंड एक्वायर करना और लैंड को कॉम्पैक्ट करना, सबसे जो मुश्किल मरहला है वो इस पूरे प्रोसीजर में ज़मीन लेना और उसको कॉम्पैक्ट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो जब आप एनओसी लेते हैं तो वो बाकायदा लैंड वेरीफाई करते हैं कि ये आपके नाम पे ज़मीन है या नहीं है।
आपने कोई सरकारी ज़मीन पे तो कब्ज़ा नहीं कर लिया, यहाँ से कोई सरकारी सड़क तो नहीं गुजर रही है। बेशुमार चीज़ें हैं जो NOC देने से पहले एग्ज़ामिन की जाती हैं, स्क्रूटनी होती है उनकी। जब वो तमाम चीज़ों से क्लियर होगा तो आपको NOC मिलेगी। सर, तो मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे कि आपने अभी प्री लॉन्चिंग पे बुकिंग्स हो रही हैं, तो लैंड तो आपने एक्वायर कर लिया है, तो मुझे आप ये बताएं कि अब इस पे डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कब से हमें नज़र आएगी? मशीनरी हमारी विद इन ए वीक्स टाइम वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। हमने बाकायदा टेंडर करके और एक फर्म को, कंपनी को हम ऑर्डर दे चुके हैं। ठीक है। हाँ, और वहाँ पे जो मोबिलाइजेशन जितनी भी होनी है वो इंशाल्लाह ताला इन अ वीक्स टाइम। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा, वैसे तो MPCHS के साथ बहुत टाइम से गफ़ाई मार्केटिंग काम कर रहा है, तो आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर गफ़ाई मार्केटिंग को क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे गफ़ाई मार्केटिंग के लिए? इट्स अ गुड टीम, यू आर मेकिंग गुड एफर्ट्स। आपकी प्रोफेशनल टीम है, यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, थैंक यू सर, एंड वी आर fully satisfied with your performance and we look forward to see you to grow further. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चल, आपसे हम बहुत जल्दी आपके B17 फेज़ 2 के हवाले से दोबारा भी मुलाकात करेंगे आपसे जी। नाज़रीन, तो ये थे वो क्वेश्चंस जो हमारे क्लाइंट हमसे वक्तन फ़वक्तन पूछते आ रहे थे। जैसे ही B17 फेज़ 2 के आने की एक लहर मार्केट में दौड़ी थी, तो बहुत से क्लाइंट्स हमसे इन टच हो रहे थे जो हमसे पूछना चाह रहे थे B17 के यही क्वेश्चंस जो हमारे मिस्टर राव साहब ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में हमें दिए। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वो चाहे B17 फेज़ 1 हो, फिर वो चाहे F17 हो, वो E11 हो, वो ऑर्चिड फार्म हाउसेस हों, वो जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, नो डाउट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उनकी डिलीवरी की बात करें, उनका कोई उनका कंपैरिजन नहीं है, किसी भी सोसाइटी से उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और जैसे कि उन्होंने बताया कि इनके देखिए सबसे ज़्यादा एक आम फ़र्द की अगर हम बात करें तो वो आपका जो पेमेंट प्लान होता है, उस पेमेंट प्लान के मुताबिक अपने 4 साल को शेड्यूल करता है। उस 4 साल के मुताबिक फिर वो इंस्टॉलमेंट देता है। किसी के लिए अफोर्डेबल होता है, किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो जब वो डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ जाते हैं या वो यूटिलिटी चार्जेस की तरफ जाते हैं, तो हर क्लाइंट के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। ये सब कुछ देना इतना ईजी नहीं होता। ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज़ है B17 फेज़ 2 की कि ये ऑल ड्यूज़ क्लियर आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है। मतलब जो चीज़ आपको पेमेंट प्लान पे दिखाई जा रही है, आपको उसी पेमेंट प्लान के मुताबिक आपको अपना प्लॉट मिल सकता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना घर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान एक साथ में है। तो जिसने अभी तक इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया है, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा ऑफिस विज़िट कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टा को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।